આ વાળીનાથ મહાદેવની પરમ પવિત્ર જગ્યા અને એ જગ્યાના તમામ મહંતશ્રીઓને વંદન કરીએ, એની ચેતનાને, એના ધૂણાની જ્યોતને આપણે વંદન કરીએ અને એકવાર જય બોલાવીએ વાળીનાથ મહાદેવની, ભારત માતાની। આપણી વચ્ચે કરોડો લોકોના હૃદય સમ્રાટ અને ગુર્જર ધરાનું ગૌરવ ભારત રાષ્ટ્રના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અહીં પધારી રહ્યા છે। આપણે જય ઘોષથી, તાળીઓથી, ઢોલ નગારાના નાદ તમને સંભળાઈ રહ્યા છે, એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ। और हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह इस वक्त मेहसाणा से जुड़े हुए हैं, इस रैली ग्राउंड से, रैली स्थल से। अभिषेक, हमने देखा है कि जहां जहां प्रधानमंत्री गए हैं, आज की तमाम तस्वीरें हमने देखी, सड़क के दोनों ओर बड़ा हुजूम उमड़ा प्रधानमंत्री को इसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और कुछ ऐसी तस्वीरें हम यहाँ इस जो ये कार्यक्रम स्थल है वहां भी देख पा रहे हैं। किस तरह का स्वागत करने के लिए लोग उमड़े हैं प्रधानमंत्री का, क्या कुछ जानकारी देंगे आप ग्राउंड जीरो से? निखिल, देखिए, अगर इस तारब करके एक जगह है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचे हैं, और जैसा आप सड़कों पे नजारा देखा, और वैसा ही बिल्कुल नजारा जो है इस यहाँ जो जनसभा है यहाँ पर भी है। तकरीबन 3 से 4 लाख लोगों की यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को देखने, उन्हें सुनने के लिए आए हैं। और आप ये समझिए कि जिस सारे लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में, ज्यादातर चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, वो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पहुंचे, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। वालीनाथ मंदिर है यहाँ पर, उत्तर भारत का काफी बड़ा, उत्तर गुजरात की अगर हम बात करें तो उत्तर गुजरात का सबसे बड़ा ये जो है भगवान शिव का मंदिर है। और इसके बाद सोमनाथ, जो कि सौराष्ट्र के अंदर आता है, सौराष्ट्र के अंदर का है। अगर हम उत्तर गुजरात की बात करें तो वालीनाथ मंदिर, जहां प्रधानमंत्री पूजा अर्चना जहां पे उन्होंने किया, तकरीबन 900 साल पुराना मंदिर है। और सबसे बड़ी बात निखिल, ये देखिए, आज 22 फरवरी है, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन, वहां पर पूजा अर्चना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज 22 फरवरी है, ठीक 1 महीने के उसी दिन, लगभग उसी समय पर आप देखिए यहाँ पर वालीनाथ महादेव का शिवलिंग का जो प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ पर जो पहले मूर्ति, जो वालीनाथ में मूर्ति थी भगवान शिव की, वो प्रतिमा थी। शिवलिंग का जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया। तकरीबन 6 दिनों से लगातार यहाँ पे तमाम देश के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और आज जो है प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है उसकी जो मुहूर्त निकला, उस पर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। जी। पूरे इलाके में, अगर हम मेहसाना की बात करें, प्रधानमंत्री का ये गृह जनपद भी है। अगर मेहसाना की हम बात करें, प्रधानमंत्री का ये गृह जनपद भी है। और उनको जानने वाले भी यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं, जो उनके साथ उन्होंने काफी समय गुजारा है, बचपन से उनको देखा भी है और उनके साथ रहे भी है। तो वो सारे लोग जो है, साथ में जो तमाम इलाके के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जिन्होंने इसके बारे में सुना है, कहा, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत बड़ी एक तरीके से गुजरात के लिए इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वालीनाथ महादेव में शिवलिंग और ये बिल्कुल भव्य मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये इसका निर्माण भी यहाँ पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के बाद, श्री राम जन्मभूमि के बाद, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का, दोनों तरफ लोगों का आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री को। और सुबह से ही लोग अपने वेशभूषा में नाच, संगीत, जो जिस भी तरीके से इसे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, उस तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खास तौर पर निखिल, बात की जाए विकास परियोजनाओं की, तो आज उसके लिए भी बिहार को काफी कुछ मिलने जा रहा है। तकरीबन 8,350 करोड़ रुपए की से अधिक की विकास परियोजनाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो है सड़क की जो कनेक्टिविटी है। गुजरात में अगर सड़कों का कार्य है तो बहुत सड़कों का जाल बिछा हुआ, अच्छी कनेक्टिविटी भी है। उसको और कैसे विश्व स्तरीय बनाया जाए, उसको भी राष्ट्र को प्रधानमंत्री समर्पित कर रहे हैं। साथ साथ रेल कनेक्टिविटी जो दोहरीकरण का है, रेल मार्गों के दोहरीकरण का, विद्युतीकरण का, उसको भी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। कई सारी जो परियोजनाएं हैं निखिल, उनको यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसका फायदा जो है वो गांधीनगर की बात करें हम, अहमदाबाद, बनासकांठा, आनंद, मेहसाना के अलावा
कच्छ, खेड़ा, यहाँ से जो कनेक्टिविटी की हम बात करें, कई सारे ऐसे जिले हैं जिनको इसका सीधा फायदा मिलेगा। शहरी विकास, जल आपूर्ति, पर्यटन जैसे काफी क्षेत्र हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री जो है इन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री थोड़ी देर में शुभारंभ करेंगे और यहाँ पे जो विशाल जन समूह है उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। मंदिर परिसर को लेकर के, मंदिर जिस तरीके से जो भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और शिवलिंग की स्थापना की गई है उसको लेकर के भी यहाँ पर अगर हम बात करें, जो यहाँ श्रद्धालु आने वाले हैं पूरे गुजरात से, अन्य राज्यों से, उनके अंदर भी जो है काफी ज्यादा उत्साह देखा हमने कि वो किस तरीके से, और खास तौर पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सबके जुबान पे एक ही चीज था कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला को स्थापित किया और आज 22 फरवरी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भगवान शिव के शिवलिंग का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। निखिल जी जी जी, बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा कि शुरू में कहा गया कि अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो आध्यात्मिक चेतना उन्नयन की जो बात है, जो धार्मिक उनके कार्य हैं प्रधानमंत्री के, वो साथ साथ चलते रहते हैं। उसमें कोई जिसको कहते हैं कि ना कोई विलंब होता है, ना कोई उसमें रुकावट होती है। आपने परियोजनाओं की बात कही, आज जो गुजरात को मिलने वाली है, गुजरात के लिए बेहद खास दिन है। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आज किस तरह से गुजरात उन्नति के और प्रगति के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर गुजरात की हम बात करें तो आप वाइब्रेंट गुजरात समिट देखिए। आप गुजरात एक मॉडल है पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसा मॉडल है जिसकी हर जगह जिक्र होता है। गुजरात के अंदर आप जिस तरीके से गुजरात का ग्रोथ हुआ है पिछले 15-20 वर्षों के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो एक विजन देखा गुजरात के लिए, जिस तरीके से गुजरात के अंदर कनेक्टिविटी पे सब पहला जो उनका सब प्राथमिकता रही वो कनेक्टिविटी को लेकर था। पूरे गुजरात को में सड़क कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। आप देखेंगे तो यहाँ पे एयरपोर्ट, काफी सारे एयरपोर्ट है। किसी अन्य राज्य की तुलना में अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। रेलवे स्टेशन आप जाके देखिए, भारत का पहला 5 स्टार रेलवे स्टेशन भी आपको गुजरात में ही मिलेगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। 5 स्टार होटल ऊपर, नीचे रेलवे स्टेशन, उसके बगल में महात्मा मंदिर, जहाँ पे कि विश्व स्तरीय जो है बैठ के और मीटिंग्स होती हैं, कई सारे समिट होते हैं। साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी जो कि इन्वेस्ट के लिए दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे गुजरात में लेकर आएगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय की शुरुआत की। आप सोलर प्लांट की बात करें, कच्छ जैसे इलाके में जहाँ में बैरन लैंड है, बंजर जमीन है, भूमि है, वहाँ पर पशुपालन को कैसे बढ़ाया और साथ में सोलर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। जो इलाके टूरिज्म की जहाँ पे जरूरत थी, अब कच्छ से लेकर के तमाम सौराष्ट्र का इलाका ले ले, वहाँ पर जो आपके धार्मिक स्थल है वहाँ पर कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई, तो तरीका एक नहीं रखा उन्होंने, कई सारे अलग अलग हर पहलू को छुआ। जहाँ पर थी वहाँ पर नर्मदा से पानी लेके आया गया। आप समझ सकते हैं, नर्मदा से पानी गुजरात में सप्लाई, यहाँ पे पीने के पानी का कई सारे ऐसे नहर बनाए गए। तो एक तरीके से गुजरात के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर काम किया है, उसका लोग यहाँ पर जो उनके जो है दीवाने हैं लोग, लोगों का ये कहना है कि ऐसा जो है पहले 50 से 60 सालों में गुजरात के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को इस स्तर पे लेके आ गए हैं कि आज वो किसी भी राज्य में, विश्व में कहीं भी जाते हैं तो अपना सीना चौड़ा करके जाते हैं कि हम खाते हैं और ये हमारा मॉडल है। तो प्रधानमंत्री का एक विजन है जो कि गुजरात के बाद अब पूरे देश के लिए दिख रहा है। विश्व स्तर पे भारत जिस तरीके से अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, नई पहचान बना रहा है, वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ही है जिसको धीरे धीरे जिसका सपना साकार होते हुए हम देख रहे हैं। निखिल जी, निश्चित तौर पर आज की जब हम, और ये लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं मेहसाणा में। समग्र विश्व में भारत की आभा प्रज्वलित करनार गुर्जर घराना पनोता पुत्र माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी अत्रे पधारी चुक्या है। स्वागत 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 माननीय प्रधानमंत्री श्री, जोरदार ताड़ीओना गर्जन साथे स्वागत करिए। खूब 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 स्वागत है माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी नु, साथे साथे गुजरात राज्यना माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल, माननीय सांसद तथा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री CR पाटिल साहेब, मंच पर उपस्थित अन्य मंत्रीगण, माननीय सांसद श्रीओ, माननीय धारासभ्यश्रीओ અને अन्य महानुभावों પણ સ્વાગત કરીએ છીએ।
વાળીનાથ મહાદેવના પૂજ્ય મહંત તથા સર્વે સંતો મહંતોનું પણ આજના આ ભવ્ય દિવસે સ્વાગત છે. મિત્રો, કરોડો શ્રદ્ધાળુઓના આસ્થાના ધામ એવા વાળીનાથ મહાદેવમાં નૂતન શિવાલયની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરનાર આપણી સંસ્કૃતિ અને દેશની વિકાસશીલતાના પરમ સાધક એવા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સર્વપ્રથમ સ્વાગત કરીશું, જેમાં સર્વપ્રથમ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ગુજરાત રાજ્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને સાથે સાથે માનનીય સાંસદ શ્રી CR પાટીલ સાહેબને વિનંતી કરીશ તેઓ સંયુક્ત રીતે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશે. ભગવાન ભોળાનાથ એટલે ભગવાન મહાદેવના જ નટરાજ સ્વરૂપની એક સુંદર પ્રતિમા અર્પણ કરીને આજે વાળીનાથ મહાદેવની નિશ્રામાં આ સાનિધ્યમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી દ્વારા સાથે સાથે સાંસદ શ્રી CR પાટીલ સાહેબ દ્વારા. આજે આપણા સૌ માટે પરમ સૌભાગ્યની વાત છે કે વાળીનાથ મંદિર જે સદીઓથી સૌની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે ત્યાં સ્વયં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પધારે આપ સૌની શ્રદ્ધાને ધ્યાને રાખીને ત્યારે આપણે સૌ એકવાર વાળીનાથ મહાદેવનો જય જયકાર કરીને તેઓની ઉપસ્થિતિને વધાવીએ. બોલો વાળીનાથ મહાદેવ કી, ભારત માતા કી. સમગ્ર વિશ્વમાં આ ગુર્જર ધરાની સાથે સાથે ભારત દેશની અસ્મિતાને જેમણે અજવાળી છે તેવા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી આપણી વચ્ચે અહીંયા પધાર્યા છે. આ ભવ્ય નટરાજની પ્રતિમા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી તથા માનનીય સાંસદ શ્રી CR પાટીલ સાહેબ દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવશે. આપ સૌની તાળીઓના ગર્જન સાથે આપણે સ્વાગત કરીશું માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત અને આભાર. અને હવે મંચ પર ઉપસ્થિત તમામ મંત્રીગણ દ્વારા પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત, જેમાં માનનીય મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત, શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરિયા, શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રી ભીખુભાઈ પરમાર, ગુજરાત રાજ્ય સરકાર શ્રીના તમામ માનવંતા મંત્રીશ્રીઓ કષ્ટભંજન દેવની આ પ્રતિમા અર્પણ કરીને તેમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. અને હવે માનનીય સાંસદશ્રીઓ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ દ્વારા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત, જેમાં સર્વપ્રથમ શ્રીમતી શારદાબેન પટેલ મહેસાણાના વરિષ્ઠ સાંસદ શ્રી, ત્યારબાદ શ્રી ભરતસિંહ ડાભી પાટણના માનનીય ધારાસભ્ય માનનીય સાંસદ શ્રી, શ્રી બાબુભાઈ દેસાઈ રાજ્યસભાના માનનીય સાંસદ શ્રી, શ્રી મયંકભાઈ નાયક રાજ્યસભાના સાંસદ, श्री सरदार भाई चौधरी माननीय धारासभ्य खेरालू, श्री मुकेश भाई पटेल माननीय धारासभ्य महसाणा, श्री करशन भाई सोलंकी माननीय धारासभ्य कड़ी, श्री सुखा भाई ठाकुर बेचराजीना माननीय धारासभ्य श्री किरीट भाई पटेल धारासभ्य श्री ऊंचा, श्री मामजी भाई देसाई माननीय धारासभ्य श्री धानेरा तथा श्रीमती तृषाबेन पटेल जिला पंचायत प्रमुख श्री तेमना द्वारा स्वागत. એ પછી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના સ્વાગત માટે એ પછીના ક્રમમાં સામૂહિક રૂપે આવવા માટે વિનંતી કરીશું ડેલિગેશન ઓફ ટીમ બીજેપી ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રતિનિધિ મંડળને. શ્રી રજનીભાઈ S. પટેલ जनरल सेक्रेटरी स्टेट बीजेपी, श्री नितिन भाई पटेल पूर्व नायब मुख्यमंत्री श्री गुजरात, श्री गिरीश भाई राजगोर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेहसाणा बीजेपी, श्री वर्षाबेन दोशी डिस्ट्रिक्ट प्रभारी मेहसाणा बीजेपी, श्री MS पटेल वाइस प्रेसिडेंट स्टेट बीजेपी, श्री डॉक्टर JF चौधरी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बीजेपी, श्री भगाजी ठाकुर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बीजेपी અને શ્રી મહેશભાઈ પટેલ જનરલ સેક્રેટરી જિલ્લા ભાજપ એ તમામને સાથે મળી અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા માટે વિનંતી છે. એ પછીના ક્રમે પૂજ્ય મહંત શ્રી જયરામગીરી બાપુ
એમને સાદર વિનંતી કરશું કે આપ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો. પૂજ્ય મહંત શ્રી જયરામગીરી બાપુના વરદ હસ્તે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન. વાળીનાથ મહાદેવ મંદિર વતી શ્રી દિનેશભાઈ દેસાઈ અને શ્રી રમેશભાઈ દેસાઈને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરવા વિનંતી છે. એ પછીના ક્રમે શ્રી વાળીનાથ મહાદેવ મંદિરના મુખ્ય દાતાશ્રીઓને વિનંતી કરશું કે આપ મંચ પર આવી અને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો. રામાયણનું આ પુસ્તક આપ હમણાં જોશો મંચ પર આવી રહ્યું છે. સ્વાગતમાં 42 કિલો વજનનું આ રામાયણ છે અને એ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને અર્પણ થઈ રહ્યું છે. શ્રી વાળીનાથ મહાદેવ મંદિરના મુખ્ય દાતાશ્રીઓને વિનંતી કરીશું કે આપ પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત અને સન્માન કરશો. વાળીનાથ મહાદેવનું સ્મરણ કરીએ, એ ગુરુ ગાદીની ચેતનાનું સ્મરણ કરીએ અને ગુજરાત અને ભારતના વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ભારતના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું આ સ્વાગત અને સન્માન અહીં સંપન્ન કરાયું છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને લાખ લાખ ધન્યવાદ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને. મિત્રો, આખો ભારત દેશ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે. માં ભારતીના સૌભાગ્ય સમાન સમર્પિત સુશાસક આ દેશને મળ્યા છે, જેમની કાર્યદક્ષતા અને કટિબદ્ધતા થકી સમગ્ર વિશ્વની આશાભરી મીટ ભારત પર મંડાઈ છે અને આવનારા દાયકાઓ સુધી ભારતની વિકાસશીલતાની સુનિશ્ચિતતાના જેઓ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા છે તે છે વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા, ભારતની જનતાના હૃદય સમ્રાટ, યશસ્વી વડાપ્રધાન માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. આવો જોરદાર તાળીઓના ગુંજ સાથે તેઓને આમંત્રિત કરીએ તેઓના ઉદ્બોધન માટે. જય વાળીનાથ, જય જય વાળીનાથ. पराम्बा हिंगलाज माता जी की, हिंगलाज माता जी की, भगवान श्री दत्तात्रेय की, भगवान श्री दत्तात्रेय की. केम जो बधा घना घना बधा जूना जोगीना दर्शन करवा मळ्या, जूना 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 साथियों दर्शन करवा मळ्या. आज वाळीनाथे वट पाड़ी दीधो. वाळीनाथ पहला पण आव्यो छुं, अनेक वार आव्यो छुं, परंतु आज तो रोनक ज कई और छे.
અને દુનિયામાં ગમે તેટલા સ્વાગત થતા હોય, સન્માન થતા હોય, પણ ઘરે જ્યારે થાય ને ત્યારે આનંદ ઓર હોય છે. આજ મારા ગામ વાળા મને વચ્ચે વચ્ચે દેખાતા હતા આજે, અને મોસાળમાં આવીએ ત્યારે આનંદ પણ અનેરો હોય. જે વાતાવરણ મેં જોયું છે એના આધારે હું કહી શકું कि श्रद्धा से, आस्था से सराबोर आप सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम. देखिए संयोग कैसा है. आज से ठीक 1 महीना पहले 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में था. वहां मुझे प्रभु राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला. इसके बाद 14 फरवरी वसंत पंचमी को अबू धाबी में खाड़ी देशों के पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण का अवसर मिला. और अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे यूपी के संबल में कल्की धाम के शिलान्यास का भी मौका मिला. और अब आज मुझे यहां तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. साथियों, देश और दुनिया के लिए तो ये वाणीनाथ शिवधाम तीर्थ है, लेकिन समाज के, रबारी समाज के लिए, रबारी समाज के लिए पूज्य गुरु गादी है. देश भर से रबारी समाज के अन्य भक्तगण, आज मैं यहां देख रहा हूं, अलग अलग राज्यों के लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं. मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं. साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है. एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं. देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है. आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं. और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे. मेरे परिवारजनों, आज मैं इस पवित्र धरती पर
एक दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। ये ऊर्जा हजारों वर्ष से चली आ रही उस आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है, जिसका संबंध भगवान कृष्ण से भी है और महादेव जी से भी है। ये ऊर्जा हमें इस यात्रा से भी जोड़ती है जो पहले गादीपति महंत विरमगिरी बापू जी ने शुरू की थी। मैं गादीपति पूज्य जयराम गिरी बापू को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपने गादीपति महंत बलदेव गिरी बापू के संकल्प को आगे बढ़ाया और उसे सिद्धि तक पहुंचाया। आप में से बहुत लोग जानते हैं, बलदेव गिरी बापू के साथ मेरा करीब 3-4 दशक का बहुत ही गहरा नाता रहा था। जब मुख्यमंत्री था तो कई बार मुझे मेरे निवास स्थान पर उनके स्वागत का अवसर मिला। करीब करीब 100 साल हमारे बीच वो आध्यात्मिक चेतना जगाते रहे और जब 2021 में हमें छोड़ के चले गए तब भी मैंने फोन करके मेरी भावनाओं को प्रकट किया था। लेकिन आज जब उनके सपने को सिद्ध होता हुआ देखता हूं तो मेरी आत्मा कहती है आज वो जहां होंगे इस सिद्धि को देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे, हमें आशीर्वाद देते होंगे। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर आज 21वीं सदी की भव्यता और पुरातन दिव्यता के साथ तैयार हुआ है। ये मंदिर सैकड़ों शिल्पकारों, श्रमजीवियों के वर्षों के अथक परिश्रम का भी परिणाम है। इसी परिश्रम के कारण इस भव्य मंदिर में आज वाणीनाथ महादेव, पराम्बा श्री हिंगलाज माता जी और भगवान दत्तात्रेय विराजे हैं। मंदिर निर्माण में जुटे रहे अपने सभी श्रमिक साथियों का भी मैं वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे ये मंदिर सिर्फ देवालय है ऐसा नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति के, परंपरा के प्रतीक है। हमारे यहां मंदिर ज्ञान और विज्ञान के केंद्र रहे, देश और समाज को अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के माध्यम रहे। शिवधाम श्री वाणीनाथ अखाड़े ने तो शिक्षा और समाज सुधार की इस पवित्र परंपरा को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाया है। और मुझे बराबर याद है, पूज्य बलदेव गिरी महाराज जी के साथ जब भी बात करता था तो आध्यात्मिक या मंदिर की बातों से ज्यादा वे समाज के बेटे बेटियों की शिक्षा की चर्चा करते थे। पुस्तक पर्व के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। स्कूल और हॉस्टल के निर्माण से शिक्षा का स्तर और बेहतर हुआ है। आज
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी को रहने, खाने और लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। देवकाश और देश काज का इससे बेहतर उदाहरण भला क्या हो सकता है। ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रबारी समाज प्रशंसा का पात्र है। रबारी समाज को प्रशंसा बहुत कम मिलती है। भाइयों और बहनों, आज देश सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। ये भावना हमारे देश में कैसे रची बसी है, इसके दर्शन भी हमें वाणीनाथ धाम में होते हैं। ये ऐसा स्थान है जहां भगवान ने प्रकट होने के लिए एक रबारी चरवाहे भाई को निमित्त बनाया। यहां पूजा पाठ का जिम्मा रबारी समाज के पास होता है, लेकिन दर्शन सर्व समाज करता है। संतों की इसी भावना के अनुकूल ही हमारी सरकार आज देश में हर क्षेत्र, हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने में जुटी है। मोदी की गारंटी, ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे गुजरात में 1.25 लाख से अधिक गरीबों के घरों के लोकार्पण का और शिलान्यास का अवसर मिला। 1.25 लाख घर। ये गरीब परिवार कितने आशीर्वाद देंगे, आप कल्पना कीजिए। आज देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का भी चूल्हा जलता रहे। ये एक प्रकार से भगवान का ही प्रसाद है। आज देश के 10 करोड़ नए परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हुआ है। ये उन गरीब परिवारों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, जिन्हें पहले पानी के इंतजाम में दूर दूर तक जाना पड़ता था। અને આપણા ઉત્તર ગુજરાત વાળાને તો ખબર છે બરાબર કે પાણી માટે કેટલી તકલીફો પડતી હતી। 2-3 કિલોમીટર માથે બેડા લઈને જવું પડતું હતું। અને મને યાદ છે જ્યારે મેં સુજલામ સુફલામ યોજના કરી ત્યારે उत्तर गुजरातना कांग्रेसना धारासभ्योए મને કહી ગયા હતા કે સાહેબ આવું કામ કોઈ ન કરી શકે, અને તમે જે કામ કર્યું છે ને એ 100 વર્ષ સુધી લોકો ભૂલશે નહીં। એના સાક્ષી અહીંયા બેઠા છે। साथियों, बीते 2 दशकों में हमने गुजरात में विकास के साथ साथ
विरासत से जुड़े स्थानों की भव्यता के लिए भी काम किया है। दुर्भाग्य से आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वही कांग्रेस है, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोमनाथ जैसे पावन स्थल को भी विवाद का कारण बनाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पावागढ़ में धर्म ध्वजा फहराने की इच्छा तक नहीं दिखाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मोढेरा के सूर्य मंदिर को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए, उनके मंदिर निर्माण को लेकर रोड़े अटकाए। और आज जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, जब पूरा देश इससे खुश है, तो भी नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे। भाइयों और बहनों, कोई भी देश अपनी विरासत को सहज कर ही आगे बढ़ सकता है। गुजरात में भी भारत की प्राचीन सभ्यता के अनेक प्रतीक चिन्ह है। ये प्रतीक इतिहास को समझने के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल से जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन प्रतीकों को सहेजा जाए, इन्हें विश्व धरोहरों के रूप में विकसित किया जाए। अब आप देखिए वडनगर में खुदाई में नया नया इतिहास कैसे सामने आ रहा है। पिछले महीने ही वडनगर में 2800 साल पुरानी बस्ती के निशान मिले हैं। 2800 साल पहले लोग वहां रहते थे। धौलावीरा में भी कैसे प्राचीन भारत के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। ये भारत के गौरव है। हमें अपने इस समृद्ध अतीत पर गर्व है। साथियों, आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीढ़ी के लिए विरासत बनाने का काम कर रहा है। आज जो नई और आधुनिक सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, ये विकसित भारत के ही रास्ते हैं। आज मेहसाणा की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। रेल लाइन के दोहरीकरण से अब बनासकांठा और पाटन की कंडला, टूना और मुंद्रा पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे नई ट्रेन चलाना भी संभव हुआ है और मालगाड़ियों के लिए भी सुविधा हुई है। आज डीसा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं, भारत की सुरक्षा का एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है। मुझे याद है, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए
भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी, अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी नहीं। 1.5 साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। डीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। और यही तो है मोदी की गारंटी। साथियों, 20-25 साल पहले का एक वो भी समय था जब उत्तर गुजरात में अवसर बहुत ही सीमित थे। तब किसानों के खेतों में पानी नहीं था, पशुपालकों के सामने अपनी चुनौतियां थी, औद्योगिकरण का दायरा भी बहुत सीमित था। लेकिन भाजपा सरकार में आज स्थितियां लगातार बदल रही। आज यहां के किसान साल में 2-3 फसल उगाने लगे हैं। पूरे इलाके का जल स्तर भी ऊंचा उठ गया है। आज यहां जल आपूर्ति और जल स्रोतों से जुड़ी 8 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इन पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इससे उत्तर गुजरात की पानी की समस्याओं को दूर करने में और मदद मिलेगी। उत्तर गुजरात के किसानों ने टपक सिंचाई जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को जैसे अपनाया है वो अद्भुत है। अब तो मैं यहां देख रहा हूं कि केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती का चलन भी बढ़ने लगा है। आपके प्रयासों से पूरे देश में किसानों का उत्साह बढ़ेगा। भाई और बहनों, हम इसी तरह विकास भी करेंगे और विरासत भी सहेजेंगे। अंत में इस दिव्य अनुभूति का भागीदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जी।